चलो ठीक है, तो इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना, ताकि यूट्यूब पे भी इसको डाला जा सके और जो क्लास में नहीं आ पाए हैं वो अगले दिन अपना यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख पाएँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है? वायरस एक टाइप्स होता है मालवेयर का। ठीक है, तो मालवेयर से वायरस हुआ है। एक मिनट, ज्वाइन कर रहा है। चलो, कौन है जरा एक बार अपना नाम बता देना, अभी जो ज्वाइन किए। कहाँ निकल गया? नहीं, अभी निकल कोई गया सर। अभी कोई ज्वाइन किया है, लेफ्ट कर गया क्या? हाँ, लेफ्ट कर गया। तो इसका मतलब टेस्टिंग चल रहा है। चलो ठीक है, तो मेलवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, विवेक जरा बताना, व्हाट डू यू मीन बाय मैलिशियस सॉफ्टवेयर? सर, जो हमारे कंप्यूटर को और कंप्यूटर यूजर्स के बीच में मतलब डैमेज करता है। क्या हार्डवेयर? नहीं सर, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये एक हमारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हम इंटरनेट से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहें तो ये उस सॉफ्टवेयर में बाइंड होकर आ जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो ये होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब, जो कि हार्मफुल होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस ये सर। टॉपिक हमारा है, कौन सा टॉपिक में है? कंप्यूटर वायरस लेसन 8 में है। कौन सा चैप्टर है? यस शायद सर 11 या 9 10 देख रहे हैं सर। कोई बात नहीं, चैप्टर 11th होगा या 9th होगा, लेसन जो भी होगा। 11 है। कौन सा चैप्टर है? 11 है सर, 11। 11th है ना? चलो बढ़िया। तो ये आया, अभिषेक आया है। यस सर, आए हैं। चलो ठीक है, तो ये होता है मेलवेयर। ठीक ना, अब मेलवेयर का टाइप्स होता है, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ मेलवेयर। उसी में से एक टाइप है उसका वायरस। ठीक है, सो वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका ये पूरा नाम होता है वायरस का। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ मेलवेयर विच अटैच इट सेल्फ एंड मॉडिफाइड द सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करता है? जो कि किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाता है खुद पर खुद। ठीक है, और ये मॉडिफाई करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर में कुछ करने का कुछ और काम की दिया गया है। ठीक है, और सपोज करो ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर रहे हो, उस कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5 + 6, तो जो जो ही हम इंटर दबा रहे हैं वो किसी वेबसाइट को ओपन कर दे रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं वायरस, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर आ जाते हैं और उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में अपना काम जारी कर देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वायरस। ठीक है, अब उसका एक टाइप और है जिसका बोलते हैं वॉर्म्स, जिसको बोलते हैं वॉर्म्स, WORMS। ठीक है, ये सभी के सभी तुम लोग के बुक में है ना, सिलेबस में है। हाँ या ना? बोला करो, लाइव इंटर कनेक्टेड रहो एकदम। यस सर। हाँ, तो ये है वर्म। सो वर्म क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ मेलवेयर
which are self-replicating and it does not modify the software। पहले हम वायरस के बारे में अभी पढ़े थे, जो कि क्या करता था कि सेल्फ अटैचेबल था, ठीक है, और वो साथ में साथ क्या करता था, किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में सक्षम था। लेकिन अभी इस केस में है वर्म्स। तो वर्म्स क्या कर रहा है, वर्म्स भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है, जो कि अगर मान लो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर आ जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, वो क्या करता है, जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर आ गया तो वो रेप्लिकेट कर देता है, मतलब ट्री बोल सकते हैं उसको, ठीक है। पहले ट्री 1 आया, उसके बाद 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी इसी तरह से बढ़ते जाएंगे ट्री की तरह, ठीक है। ये होते हैं वर्म्स, ठीक ना। तो वर्म इज अ टाइप ऑफ मालवेयर विच आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद को ही जन्म दे देता है, ठीक है। एंड इट डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, ये किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं करता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये आता है, ये आता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो करने के लिए। अगर मान लो कंप्यूटर सिस्टम में 5 GB का स्पेस बचा हुआ है, उस 5 GB स्पेस में हम बहुत सारे चीज़ को उसमें डाल दें और फिर उसको सोचेंगे कि स्मूथली हमारा कंप्यूटर सिस्टम चले, तो क्या ये पॉसिबल है, यस और नो? बोलना क्लास 8। सर आपसे थोड़ा बोलिएगा तो। आवाज ड्रॉप हो रहा है क्या किसी का? किसी को आवाज ड्रॉप हो रहा है? नो सर, ठीक है। सही है ना? यस सर। अभी हम समझाइए कि जो वर्म्स है, WORMS, वर्म्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर, ठीक ना। ये मेलवेयर के एक टाइप है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि अगर मान लो कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी भी तरह आ जाए, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू आए, या अगर कोई हमें कोई ईमेल करे तो ईमेल के थ्रू आ जाए, या कोई व्हाट्सएप पे अगर हमें कोई शेयर करे कोई भी चीज़, फोटो, वीडियोस या जो भी डेटा हो, उसके साथ अगर आ जाए, ठीक ना, तो वो हमारे सिस्टम में तो आ गया, लेकिन वो आने के बाद क्या करता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग उसका बिहेवियर है। कि अगर मान लो एक ट्री जैसा है, जैसे ट्री कैसे होता है, एक मिनट एक डायग्राम दिखाते हैं। जैसे सपोज करो ये एक ट्री है, ठीक ना। अब इस ट्री का 2 चाइल्ड है, ठीक, दिख रहा है सभी को। फिर इसके भी 2 बच्चे हैं, फिर इसके भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये सभी के सभी हमारे वर्म्स हैं, वर्म्स, दैट इज टाइप ऑफ मालवेयर। फिर इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं। अब देखो ये कितना बढ़ते जा रहा है, समझ आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर। तो ये सर सबसे डेंजर है वायरस है, हाँ, मालवेयर बोले। तो ये ही जो है ना, ये मेलवेयर है, सॉरी वर्म है, दैट इज टाइप ऑफ मेलवेयर। तो ये एक से बढ़कर देखो कितना सारा बढ़ गया, ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज होता है वर्म, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। रेप्लिकेटिंग का मतलब यही हुआ कि एक है, एक था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, ठीक ना, इसी तरह से इसका संख्या बढ़ते जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है इतना? सर और वायरस क्या, वायरस क्या है सर? वायरस वो चीज है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और ईमेल और व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक ना, मतलब किसी भी जरिए से आ जाए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो क्या करता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता है, ठीक ना। वो मतलब इंक्रीज नहीं होता है।
वो क्या करता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अगर मान लो अटैच होकर आया, तो वो उसमें क्षमता ये होता है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में कैपेबल हो। ठीक है। So virus is a stands for vital information resource under siege. It is type of malware which attach itself and modify the software, जो कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में ये सक्षम होता है। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो सपोज करो कि कोई एक कैलकुलेटर डाउनलोड किए प्ले स्टोर से या गूगल से अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब कैलकुलेटर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल वगैरह सब किया, अब उसमें टाइप करो 5+6, लेकिन जो ही तुम रिजल्ट देखने के लिए इंटर दबा रहे हो, तो वो रिजल्ट ना शो करके कोई एक वेबसाइट ओपन कर दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो वो चीज हो गया वायरस, और ये हो गया वॉर्म्स। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। सर तो ये मोबाइल को हैक भी कर सकते हैं? हाँ, क्या बोले? सर ये मोबाइल को हैक भी कर सकता है वायरस? कर सकता है, अगर उसके अंदर उस टाइप का अगर कुछ लिखा गया है वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, तुम्हारे कैमरा को एक्सेस कर सकता है, माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट को एक्सेस कर सकता है, गैलरी को एक्सेस कर सकता है। यानी कि जिस टाइप का वायरस बनाया गया है ना, वो काम वो करता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज है। सो worms आर अटैच्ड ऑन नेटवर्क while डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर, मूवीज, सॉन्ग्स, फोटोज etc। ठीक है। तो worm कैसे आते हैं? वो नेटवर्क के जरिए अटैच होकर आते हैं। जैसे डाउनलोड हम कोई भी सॉफ्टवेयर करते हैं, या कोई मूवीज डाउनलोड करते हैं, या कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, या कोई फोटोज डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ ज़्यादा चांस हो जाते हैं वर्म्स के आ जाने का। ठीक है। संजीव सो गए? सर संजीव अभी थोड़ा बिजी है, गया है क्या? अभी थोड़ा कुछ काम पे। अच्छा। अभिषेक? यस सर। कोई दिक्कत? यस ये सर। देखो, ये है मालवेयर हमारे, जो कि एक मेलवेयर आया, अब इससे ये आया, फिर इससे ये आया, फिर बैकएंड पे बढ़ते जा रहे हैं वन बाय वन। दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये चीज होता है वॉर्म्स एंड वायरस। तो दो ठो हम लोग कर लिए। ठीक है। दो ठो टॉपिक हो गया हमारा, वायरस एंड वॉर्म्स। इसको कॉपी पे लिखते जाना। अगर ऑनलाइन क्लास लेने बैठ रहे हो तो एक साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करना हो तो उसको कर सको। वैसे इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? इट इज a type of malware that misleads users of its true intent। ठीक ना। ये क्या करता है? किसी भी यूजर को मिसलीड कर देता है। जैसे मान लो यूजर को कुछ और करना है, और इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है। करना होगा कुछ और, वो काम करने लगेगा कुछ और। तो ये है ट्रोजन हॉर्स। इसका पर्पस यही होता है कि किसी भी यूजर अगर हमारे पास आए तो उसको मिसलीड कर देना है। ठीक है। तो दिस इज ट्रोजन हॉर्स। सर इंटेंट मतलब? हाँ, क्या बोले? ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंट। ये ट्रू इंट जो ट्रोजन हॉर्स के सबसे ट्रू लास्ट में इंटेंट। दिखा मतलब ट्रू। हाँ, ट्रू इंटेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम कंप्यूटर पे कुछ करने गए कुछ और। ठीक है। सपोज करो अपने रियल लाइफ से रिलेटेड करके देखो। जैसे मान लो पढ़ने के लिए जाते हो इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। लेकिन अचानक से तुमको मैथ का कोई एक ऐसा सवाल दिख गया जो कि तुमको बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा हो। तो पहले तुम इंग्लिश ग्रामर से भटक के तुम अपने मैथमेटिक्स पे आ जाओगे कुछ समय के लिए। तो ये कुछ इस तरह से है इसका मैकेनिज्म। ठीक है। तो ये ट्रोजन हॉर्स किसी को क्या बोलते हैं, भरमाने के, भ्रमित करने में काम आता है ये।
ठीक है, तो ये चीज होता है ट्रोजन हॉर्स। बोलो, कोई दिक्कत इतना दूर? नो सर, बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद अगला है स्पाईवेयर। ठीक है, तो स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर विच गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। गैदर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक छोटा सा स्मॉल कैमरा हम किसी मॉल में लगा दें या कहीं कुछ ऐसे जगह पे लगा दें जहाँ पे लोग मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी नहीं सके। हाँ, उसका मतलब डेटा लीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करने में आता है। जैसे मान लो ऐसा कोई माइक है और कैमरा भी है उसके साथ इनबिल्ट, कि उसको सुन भी रहा है और देख भी रहा है। ठीक है, लेकिन ये जहां पर लगा है वहां के पब्लिक को नहीं मालूम है। जो इसको इंस्टॉल किया है वहां पे उसको सारा चीज मालूम चल रहा है। बैठे बैठे ऐसे मोबाइल में देख रहा है कि अच्छा वहां पे क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज होता है स्पाईवेयर। तो गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड ट्रांसफर टू अनदर विदाउट द नॉलेज ऑफ द एंड यूजर। ये इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और ट्रांसफर करने में ये कैपेबल रहता है। ठीक ना, विदाउट नॉलेज ऑफ एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब ये है कि जैसे मान लो पब्लिक में जो इंसान लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि हमारे सर के ऊपर क्या लगा है, या कोई हमें देख रहा है या कोई हमें सुन रहा है, ऐसा कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जिसके पास इंफॉर्मेशन जाना है उसके पास पहुंच रहा है डेटा। ठीक है, आवाज में किसी को डिस्टर्बिंग नहीं ना है मेरे तरफ से? नो सर। क्लियर आवाज है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो ये होता है स्पाईवेयर। अगर मान लो स्पाईवेयर कोई एक स्पाई कैमरा आता है छोटा छोटा, ठीक है, अगर मान लो किसी मॉल में अगर लगा दिया जाए, इंस्टॉल कर दिया जाए, कितने लोग जाते हैं उसमें ड्रेसिंग बदलने के लिए, मतलब देखने के लिए कि क्या हमारा ड्रेस फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो इंस्टॉल किया है वो स्पाई कैमरा वो सारा चीज देख रहा है। अगर उसको मान लो सारा डेटा मिल गया, अब वो अगले दिन तुमको ब्लैकमेल करने लगे, ये फोटो देखो तो तुम्हारा है, बोलोगे हाँ ये तो मेरा है, तो ठीक है तो 10,000 भेज दो, तब ये डिलीट कर देंगे। नहीं तो तुम्हारा जो फोटो और वीडियोज है जो सो वायरल होगा। तो ऐसे ऐसे चीजों से कभी डरना नहीं है। अगर इस टाइप का अगर कोई धमकी दे रहा है या कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो बोल दो कि ठीक है तुम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अच्छा है कि पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक ना, बस उसको चुपके से जाके साइबर क्राइम में तुमको रिपोर्ट दर्ज करा देना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उसको दिखाना नहीं है कि हम डर रहे हैं। हाँ उसको दिखाना नहीं है कि हम डर रहे हैं। हाँ, नहीं बताना नहीं, नहीं है। किसी को ऐसे 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 बंदे, ऐसा क्राइम हो रहा है, ऐसे बंदे से साफ तुमको वो करना है, हाँ स्ट्रिक्टली बात करना है बिल्कुल। कि भैया आपको जो करना है करिए, ठीक है। और हमको जो करना है हम करेंगे। हाँ। ठीक है, तो ये चीज होता है स्पाईवेयर में। ठीक है, कोई दिक्कत इतना दूर किसी को? सरकार नो सर। क्या बोले नो राजू? सर। फिर से बोलना, कुछ बोल रहे हो क्या? तो देखो ये जैसे नजर लगाया है ना, आंख खोल के देख रहा है, उसी तरह से ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। इस तरह से कुछ ऐसा सिनेरियो समझ लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, उसके बाद आता है हमारा रैंसमवेयर। ठीक ना, अब रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर which attack on our computer system and block some services, and for resume those services it demands some ransom amount। ठीक ना, तो रैंसमवेयर क्या होता है कि रैंसमवेयर अगर मान लो किसी कंप्यूटर पे अटैक कर दिया गया हो। कहाँ से दिख रहा है? क्या हुआ? कोई कुछ सवाल पूछ रहा है क्या?
चलो कोई बात नो नहीं। सर, नो सर। तो ये जो रैंसमवेयर है, अगर मान लो किसी के कंप्यूटर सिस्टम पे अगर मान लो अटैक हो जा रहा है, तो उसका क्या होता है, कुछ सर्विस ऐसे हैं जो कि ब्लॉक कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? किसी हैकर के द्वारा, ब्लैक हैट हैकर के द्वारा, ठीक है। और वो रैंसम अमाउंट मांगेंगे उस सर्विस को दोबारा से चलाने के लिए। जैसे सपोज करो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है, वीएलसी मीडिया प्लेयर में हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं क्या? नो सर। हाँ, तो फिर क्या कुछ करते हैं, देखते हैं यूट्यूब। वीडियोस देखते हैं, है ना। तो वीएलसी मीडिया यस प्लेयर सर। में अगर मान लो तो वीडियोस पन्ना देख दो रहे किलो हैं, वासन मते ठीक है, तो अगर मान लो वीएलसी मीडिया प्लेयर को देखिए सर, अगर मान लो देखिए उसका सर, जुगलो सर्विस के ब्लॉक ताजा कर दिया किलो गया, वासन ठीक है। एक मिनट से वो सब क्रॉप कर काटे दो। खत्म कर ले वासन। एक मिनट। रहीम से माइक बंद करने के 3 अपने। मौसम सर, हाँ, ठीक है, है आपका माइक। एक सेकंड माइक बंद कर रहे हैं, रुको। साहब चलो कंटिन्यू ठीक है। कीजिए। तो ये होता है रैंसमवेयर, ठीक है। अब रैंसमवेयर में देखो किस टाइप के ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉम्प्ट आ जाएंगे, रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। लॉकडाउन लग जाएगा यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में। मतलब सर किसी भी चीज मतलब कुछ हम कर नहीं सकते हैं उसमें रन। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ भी उसमें प्ले करने जाओगे, चाहे गेम प्ले करो या कोई मूवी प्ले करो या कुछ भी उसमें करना चाहोगे, तो वो पहले बोलेगा कि प्लीज पे द रैंसम अमाउंट। तो someone wants to join the call. ठीक है, तो इतना दूर समझ में आ गया सभी को? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। सब क्लियर है? यस सर, सब क्लियर है। उसके बाद आता है रूट किट, ठीक है। रूट किट भी एक टाइप का हमारा मेलवेयर है, ठीक है। सो रूट किट इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर विच डिजाइन टू गिव एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर ए टारगेट डिवाइसेस, ठीक है। सो रूट किट हमारा एक ऐसा मालवेयर है, ऐसा वायरस है जो कि अगर मान लो कोई अटैक कर दे रहा है रूट किट को, तो ये डिजाइन किया रहता है एक्सेस देने के लिए, कंट्रोल देने के लिए किसी चीज को। जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर रूट किट अटैक कर दिया जाए, तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट मतलब जड़, है ना। रूट का मतलब होता है जड़। अगर हमारा जड़ ही कोई ऐसे गर्दन की तरह दबोच ले, तो हम क्या ही कर पाएंगे? कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही नो इसमें सर। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि रूटकिट इज अ टाइप ऑफ malware which designed to give access and control over a target device। किसी भी डिवाइस को टारगेट करके उस पे रूटकिट अटैक कर दिया जाता है। इट मीन्स रूटकिट कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। अगर मान लो हमारे हार्डवेयर लेवल पे ही अगर मान लो कोई अटैक कर दे, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब सारा एक्सेस एंड कंट्रोल मेरे कंट्रोल में ना होके किसी और के हाथ में चला गया, मेरा उसमें कुछ बस नहीं चल रहा है। तो रूट किट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है।
तो ये इतने सारे हो गए हमारे मैलवेयर के टाइप्स। ठीक है, एक आता है तुम लोग के सिलेबस में है बूट स्ट्रैप, बूट सेक्टर है ना जी। यस सर, बूट सेक्टर है। हाँ, बूट सेक्टर क्या होता है, बूट सेक्टर के बारे में बस बता दे रहे हैं। बूट सेक्टर एक ऐसा मैलवेयर है, एक मिनट, सो बूट सेक्टर एक ऐसा मैलवेयर है जो कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैक कर दिया जाए बूट सेक्टर को, तो जब हमारा पावर ऑन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो ये उसी समय अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका नाम से ही हमें पता चलता है कि बूट सेक्टर, सो बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना। क्लासरूम में एक बार बताया था, याद करना, बूटिंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है, रीबूट बताएगा? और वार्म बूट है, हाँ, कोल्ड बूट और तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से यस मान लो सर। बूट सेक्टर को अगर कोई इन्फेक्ट कर दे, तो जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है उसी समय कोई वायरस रन कर गया। ठीक है, जब ही हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ कुछ कुछ एक्टिविटी होने लगा। ठीक ना, हम कुछ प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम चालू ना होके कुछ और प्रॉम्प्ट आ जा रहा है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं हमारे बूट सेक्टर। ठीक है, यस सर। तो आज का सेशन कितने लोग को समझ में आया और कितने लोग को हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया? सर बहुत अच्छा सर गया। एक और वायरस है, पोलोमॉर्फिक वायरस, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। पोलोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक नहीं, यस सर। और एक था ना पोसे। कैसे? अभी तो और बहुत वायरस है। बहुत सारा बहुत सारा। यस सर, मास मिलर है, मैक्रो है, अरे कौन, एरमोर्ड है, स्टीलेथ है। अरे वो था टीए से था, किससे? एक और वायरस है याद करो, कौन वायरस? पी से एक और वायरस था कोई वो। पी से कौन वायरस है? अरे ऐसे ही एक नहीं है। अब देखो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। पॉलीमॉर्फिक वायरस वो चीज है जो कि जैसे HTML कोड लिख रहे थे ना वेब पेज डिजाइन करने के लिए, ये सर उसी में ये काम आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये क्या करता है कि जैसे मान लो कोई भी कोड लिखा है, कोई भी एल्गोरिदम अगर लिखा है, तो ये उसको चेंज करने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह से पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो कि मान लो तुम HTML टैग में लिखे हो, बॉडी टैग के अंदर हेलो एवरीवन दिस इज कंप्यूटर क्लास फ्रॉम MG कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, तो इस टाइप का तुम उसमें लिखे HTML में, लेकिन अगर जब उसको रन कर रहे हो तो वहां पे कुछ और ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो यही कुछ इस तरह से होते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, तो वायरस बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसका जैसा आवश्यकता है, जिसका जैसा जरूरत है, नीड है, नीड की आवश्यकता से मतलब नीड के अनुसार अटैक किए जाते हैं। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बोलो बोलो, एकदम बोलते जाओ, माइक ऑन करो सभी लोग अपना। नो सर, नहीं दिक्कत नहीं है। सब सही है ना? यस सही सर। है तो सभी लोग अपने समय पर आया करो। ठीक है, सर नेक्स्ट समय, टाइम 9 o'clock। हाँ तो अपना डिसाइड कर लेना। सो अभी इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक ना। इस सेशन को रिकॉर्डिंग अभी बंद कर रहे हैं।
So I hope that this video will help in your growing knowledge. ठीक है? Yes, sir. So if you like this video session, just hit the like button and press subscribe button also. Okay? Okay, so thanks Okay, for sir. watching. Bye bye, take care. अभी रुके रहना तुम लोग.